पीछे देख रहे होंगे कि जिस तरह भीड़ है, लोगों का जो सैलाब है, जगह से यहाँ पे राजस्थान के लोग आए हैं और बीजेपी का एक ही कहना कि गहलोत सरकार की जो आक्रोश है गहलोत सरकार के प्रति कि नहीं सहेगा राजस्थान। महिलाएं हैं वो भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आई हैं। ये समर्थक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो जो समर्थक हैं महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कहाँ से वो आई हैं और क्या कुछ उनकी आज आकांक्षाएं हैं जो बीजेपी से। तो आज बीजेपी के समर्थन में आप यहाँ आए हो, तो क्या कुछ आकांक्षाएं हैं बीजेपी से? जी दोबारा बताइए। बीजेपी से क्या कुछ आकांक्षाएं हैं बीजेपी के समर्थन में? अगर बीजेपी आती है तो शायद महिलाओं पे अत्याचार कम होगा। जो अभी इतने रेप केस हो रहे हैं, हाल ही में अभी हुआ है बालिका के साथ, उसको देख तो ऐसे लगता है। इसी कारण से हम लोग आए हैं कि राजस्थान में जो महिलाओं के बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उस पर लगाम लगे। आप क्या कहना चाहोगे मैडम, आप यहाँ पे आई हो बीजेपी के समर्थन में, आप आई, कहाँ से आई हो आप? जयपुर से। अच्छा, क्या कुछ बीजेपी से क्या कुछ आकांक्षाएं हैं जो आज जेपी नड्डा को आप यहाँ पे सुनने आए हो? क्या कुछ आकांक्षाएं हैं? बीजेपी से तो बहुत सारी आकांक्षाएं हैं कि जो जयपुर के अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर जो जंगल राज चल रहा है और गहलोत जी जो अपनी स्कीमों की दिन से घोषणा कर रहे हैं मुफ्त की, वो सारी बेबुनियाद है क्योंकि उनकी कहीं बुनियाद ही नहीं है। आप देखोगे कि वो कह रहे हैं बिजली का हमने घटा दिया, कहाँ से घटाया? फ्यूल सरचार्ज 6 गुना बढ़ा दिया। इसके साथ ही जो बहन बेटियों का इतना सारा जो अपमान है, अभी भी एक दलित युवती एक कुएं के अंदर मिली है, कहीं सुरक्षित नहीं है, युवा कहीं सुरक्षित नहीं है। युवाओं का जो पेपर लीक का प्रकरण है, आप देखेंगे डेली के डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये गहलोत सरकार की कमी नहीं है तो क्या है? मुफ्त की घोषणाएं करके सरकार ये सोचती है कि मैंने बहुत पा लिया, जबकि हकीकत इससे बहुत कोसों दूर है। आप मुफ्त के कैंपों में जाएंगे तो पूरे खाली पड़े रहेंगे। मेरे वार्ड में देखा है, वहाँ पे 15 दिन तक कैंप लगा और 2 लोग डेली के नहीं पहुँचते थे क्योंकि उनको सबको पता था कि ये कोई घोषणाएं नहीं है। जनता कांग्रेस सरकार से बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और अब बीजेपी से ही उसको आशा है कि बीजेपी आएगी और हमारा कुछ जन कल्याण होगा। कौन सा वार्ड है? वार्ड 71, जयपुर हेरिटेज नगर। समस्याएं क्या समस्याएं? वहाँ की सारी समस्याएं हैं। जब गायों की समस्याएं देख लो, गंदगी की समस्याएं देख लो, कितनी ही बोल दो पार्षद जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस का है, कौन है पार्षद? अरविंद मेठी, उसको कल भी डीसी से भी बात करी, उसके बावजूद कोई कहना नहीं और पूरी की पूरी सीवरेज पूरी की पूरी चौप पड़ी है और कोई खुला नहीं। कितना भी कह दो लेकिन कोई काम नहीं कर रही। जगह जगह गंदगी की, अभी भी चले जाओ ढेर पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं बीजेपी के समर्थन में है और जो आक्रोश जो है जो उमड़ चुका है महिलाओं का। आपने अभी सुना होगा कि कांग्रेस सरकार की जो निरंकुश जो सरकार है वो बताई जा रही है कि महिला उत्पीड़न आम देखा जाता है, महिला विरोधी है जो गहलोत सरकार है। काफ़ी कुछ समस्याएं भी है जो महिला ने जो गिनवाई है। कहाँ से आए हो आप? जयपुर से, विधानसभा सिविल लाइन से आए हैं। क्या कुछ आकांक्षाएं हैं इस बार बीजेपी से? बीजेपी लगता है आपको बीजेपी आएगी इस बार? बिल्कुल 2024 में बीजेपी सरकार बनेगी और ये गहलोत सरकार से बहुत दुख पा रहे हैं हम लोग और सारी महिलाएं त्रस्त है गहलोत सरकार की गंदगी से। महिलाओं पे इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं, छात्रों पे इतने वो हो रहे हैं अत्याचार। आप देखो वीरांगनाओं के साथ में कितना बुरा हुआ है। इसलिए आप थक चुके हैं गहलोत सरकार से और 2024 में कमल का फूल खिलाना है, बीजेपी को लाना है। आप क्या कहना चाहेंगी? आप बैठी हैं बीजेपी के समर्थन में बैठी हैं, आज जेपी नड्डा ने अपना है संबोधन शुरू कर दिया, क्या कहना चाहेंगी? मैं गहलोत सरकार से कहना चाहती हूँ कि सागानेर उपाध्यक्ष हूँ मैं, और ये छात्रावास बना रहे हैं ना जो सागानेर के अंदर, वो मुस्लिम वो कभी नहीं बनना चाहिए क्योंकि हम हिंदुओं के बीच जो सागानेर में बनेगा तो हम हिंदू कैसे रह सकेंगे, ये बताओ। देखिए, इस गहलोत सरकार ने राजस्थान में जो गंदगी फैला रखी है, छोटी छोटी कॉलोनियों से लेकर के जो पूरे राजस्थान में जो गंदगी फैल गई है, उस गंदगी को मिटाने का अब ये समय आया है। अब नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं चाहेगा राजस्थान कि किस तरह से पेपर लीक हुए हैं, किस तरह से किसान बदहाल हो गया है, बहन बेटियों का अपमान हुआ है और 2024 में गहलोत सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज इसी के लिए यहाँ पर हम जनसभा में इकट्ठे हुए हैं और बहुत जल्दी ही आपको ये सब, मीडिया को तो कम से कम ये पता लग जाएगा कि बीजेपी कितनी ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है इस गंदगी से जो राजस्थान में गहलोत सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर फैलाया हुआ है। आप देख कि महिलाएं हैं जयपुर के अलग अलग वार्ड से यहाँ पे बैठी हैं, अलग अलग क्षेत्र जो जयपुर में बचा हुआ है
यहाँ से वहाँ पे बैठी हैं और समस्याएं अपने गिनवा रही हैं। हमारे साथ एक महिला साथी और जुड़ी हैं। आज आप बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ आकांक्षाएं लग रही है बीजेपी? ये जो राजस्थान में बढ़ता अत्याचार, बेलगाम अपराध है, उसके तहत जो ये नहीं सहेगा राजस्थान का अभियान हुआ है, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आज आए हैं। आप देख ही रहे हो कि राजस्थान में कितना अपराध फैल चुका है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और तो और यहाँ तो जो बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, माएँ अपनी सब कुछ दांव पे लगा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इस कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हो जाता है, तो बताओ उसका क्या करें? जिस तरह समस्याएं हैं गहलोत सरकार की, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाओं में, किस तरह जनता में जो आक्रोश है गहलोत सरकार को लेकर के, जो पेपर लीक है, जो जन भावना है उमड़ कर आ रही है लोगों की। लेकिन मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार ये नज़ारा आपको दिखाएंगे, जिस तरह JP नड्डा का भाषण संबोधन है वो शुरू हुआ है, वैसे वैसे सीटें हैं वो खाली होती जा रही है, लोग उठ कर जैसे से जा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, और भी लोगों से जानेंगे। अभी तक हमने जयपुर के और गाँव से यहाँ पे लोग आए हैं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप? मालवीय नगर विधानसभा। क्या कुछ समस्याएं हैं? बीजेपी से क्या आकांक्षाएं हैं आपकी? कांग्रेस सरकार ने बहुत ज़्यादा जंगल राज मचा रखा है। इस कांग्रेस के राज में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो किसी की सगाई रुक गई है, किसी का घर टूट गया है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, सरकारी ऑफिसों में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और कमल के फूल को हमें खिलाना है वापस से। अब वो तो देखते हैं कि कमल का फूल क्या, ये जो बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा देखी हमने, और जिस तरह आज है, उन्होंने सवाई माधोपुर में भी है कुछ दिन पहले विजय संकल्प लिया है, लेकिन जो आज है नहीं सहेगा राजस्थान महारैली, क्या ये बीजेपी का राजस्थान में कमल खिला पाएगी? हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे जानेंगे बारी बारी कि किस तरह से जो आक्रोश है जनता में गहलोत सरकार के खिलाफ, और वो जुड़े हैं बीजेपी के समर्थन में, क्या कुछ उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं आज आपके? आज आप यहाँ पे आए हैं, नहीं सहेगा राजस्थान महारैली में आप जुड़े हैं, जी बिल्कुल बताइए। हमारा ये मुद्दा है नहीं महिलाओं का ये अपमान, नहीं सहेगा राजस्थान, तुष्टिकरण की नीति नहीं चलेगा राजस्थान, अपराध है बेलगाम, नहीं चलेगा, नहीं सहेगा राजस्थान। कहाँ से आए हो आप? मैं जोधपुर से आया हूँ, जहाँ से मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र वहीं से आया हूँ। विकास कुछ नहीं है, ये ठग रहे हैं और कुछ नहीं, जनता को बदला कर रहे हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। इस बार बीजेपी आएगी, बीजेपी अपना कमल खिलाएगी इस बार? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और गहलोत जी अभी जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ये जनता सब समझती है। इलेक्शन के समय आप लॉलीपॉप क्यों दे रहे हो, जनता को सब पता है। विकास तो आपने कुछ करवाया नहीं, आप खुशी से चिपके हुए रहे। आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत में खींचतान रही शासन की, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट दोनों देश की सरकार बनेगी। अब ये जो गहलोत सरकार और सचिन पायलट एकजुट हो गए हैं, गहलोत सरकार सचिन पायलट, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को खतरा हो ये सकता है? ऊपर हुए हैं, अंदर खाने तलवारें खींची हुई है, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। क्या खूबियां हैं, क्यों समर्थन करते हो आप बीजेपी पार्टी को, क्या आकांक्षाएं हैं? मैं राष्ट्रवाद के कारण भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ। मोदी जी जो विकास के कार्य कर रहे हैं, देश के अंदर जो कार्य चल रहे हैं, और जो स्पष्ट नीति है, और गरीब को गणेश मानकर जो भारतीय जनता पार्टी सेवा कर रही है, उस कारण मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री पद के लिए किसको देखना चाहते हो, वसुंधरा राजे या किसको? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता बन सकता है, सब कार्यकर्ता एक से एक है। जो ये एक काम भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे राजस्थान के अंदर। कहाँ से आए हो? कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट से निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र। टोंक से आए हो? निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र, टोंक डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे कैसा कुछ विकास है, कांग्रेस को सपोर्ट करते हो? कुछ भी नहीं है, जीरो है। हाँ, तो बीजेपी के समर्थन में क्यों आए हो? बीजेपी अच्छा काम करवाती है। क्या लग रहा है इस बार, क्या क्या आकांक्षा है? इस बार बीजेपी सरकार आएगी। मुख्यमंत्री के पद के लिए किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, बहुत मुख्यमंत्री के चेहरे हैं बीजेपी में, सभी योग्य व्यक्ति है। हमारे साथ युवा साथी भी जुड़े हैं, आपकी क्या कुछ समस्या है, गहलोत सरकार को लेकर क्या कुछ
गहलोत सरकार बहुत फ्रॉड सरकार है, पेपर लीकेज बार बार पेपर लीक कर रही है, कोई मतलब नहीं है, युवा बहुत बड़ा परेशान है इसमें। चोर सरकार है, चोर। कल ही 18.5 लाख की रिश्वत में गोपाल केसावत पकड़ में आया, जो कांग्रेस गवर्नमेंट का पूर्व मंत्री है। वो भ्रष्ट सरकार है, इसको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं चाहिए इसको। कहाँ से आए हो? पीपलू तहसील काशीपुरा पंचायत। गहलोत को समर्थन करते हो या बीजेपी वसुंधरा राजे का राज? समर्थन तो बीजेपी ने दे रहे हैं, मैडम जीत वो जाओ जी को भाई करा। कौन जीतेगा? जीते तो बीजेपी। बीजेपी जीतेगी, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? परिवर्तन हो तो कांग्रेस, परिवर्तन हो तो राजस्थान कमान बीजेपी जीतली। हमारे साथ और भी लोग हैं जो लोकल लोग हैं। आप देख सकते हैं कि जो जेपी नड्डा का है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शुरू हो चुका है संबोधन, काफ़ी देर है जो हो चुकी है। जनता में आप आक्रोश देख सकते हैं और धीरे धीरे है जो जनता कितनी ध्यान से, आप देख सकते हैं कितनी ध्यान से है जो जनता जेपी नड्डा का संबोधन वो सुन रहे हैं। और बीजेपी के लिए जो जोश है, क्या इस बार बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी? क्योंकि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ है वो कम बताई जा रही है, लेकिन जो विजय संकल्प है वो बीजेपी ने ले लिया है। और देखा जा रहा है कि केंद्र से दिग्गज नेता हैं जो राजस्थान का रुख कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? क्या राजस्थान की इस धरा पर, मरुस्थलीय धरा पर, क्या बीजेपी का कमल खिल पाएगा इस बार? ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया। मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।